जैसे ही इस लड़की ने एक अजीब बैच को छुआ, वह अचानक एक ना खत्म होने वाले सुनहरे गेहूं के खेत में पहुंच गई। जब उसने बैच को छोड़ा, वह फिर से पुलिस स्टेशन में थी। जब उसने हिम्मत जुटाई और फिर से बैच पकड़ा, तो पहले की तरह वह उसी खेत में वापस आ गई। खेत के कोने में उसने एक सुंदर चमकदार शहर देखा। जिज्ञासा से भरकर वह उसकी ओर चल पड़ी, लेकिन थोड़ी दूर चलने पर उसने किसी अदृश्य चीज जैसे दीवार से टकराई। तभी लंबे बालों वाला एक आदमी बैच लेने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की ने जल्दी से चिल्लाकर उसे रोक दिया। उसने बैच को च्युइंग गम की रैपर में लपेटा और अपनी जेब में रख लिया। घर के रास्ते में लड़की, जिसका नाम था केसी, उसने अपने पिता को बताया कि जब भी उसकी त्वचा बैच को छूती थी, वो उस अजीब से मैदान में चली जाती थी। उसने अपने पिता से कार रोकने और खुद कोशिश करने को कहा, लेकिन जब उन्होंने बैच को छुआ तो कुछ नहीं हुआ। जब केसी ने फिर से जांच की तो वह हवा में तैर रही थी। उसके पिताजी को लगा कि वो बस कल्पना कर रही है और उन्होंने बिल्ला अपनी जैकेट में रख लिया। उस रात जब वे सो रहे थे, केसी ने चुपचाप बिल्ला निकाल लिया। वह फिर से गेहूं के खेत में पहुंच गई और फिर से शहर की ओर चलने लगी। इस बार उसने पेरी से जाने के लिए अपनी साइकिल ली। उसने सही दिशा का पता लगाया और चलना शुरू किया। थोड़ी देर बाद वह एक खुले मैदान में पहुंच गई। जब उसने बैच को फिर से छुआ तो वह अचानक उस अद्भुत शहर के अंदर थी। यह एक ऊंचा शहर था जिसमें आकाश में शून्य गुरुत्वाकर्षण वाले पुल तैर रहे थे। लोग जेट पैक के साथ उड़ रहे थे और अंतरिक्ष यान 20 प्रकाश वर्ष की गति से चल रहे थे। जैसे ही किसी उन जहाजों में से एक पर चढ़ने वाली थी, उसके शरीर ने बहुत भारी महसूस करना शुरू कर दिया और अगले ही पल वह फिर से असली दुनिया में थी। किसी को बिल्ले के बारे में सच्चाई जानी थी। उसने पूरी रात जागकर शोध किया और पता लगाया कि एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान है जो उसके जैसे बिल्ले खरीदती है। सुबह सुबह वह उस दुकान पर गई, लेकिन जैसे ही दुकान के मालिक दंपत्ति ने बिल्ला देखा, उनके चेहरे बदल गए। उन्होंने जल्दी से उससे पूछना शुरू किया कि उसने इसे कहां से पाया। किसी को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने बैच पकड़ लिया और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दोनों दुकानदारों ने काउंटर के नीचे से लेजर गन निकाल ली और धमकी देने लगे कि अगर उसने सच्चाई नहीं बताई तो उसे मार देंगे। उनमें से एक ने तो छत पर गोली भी चला दी। किसी को मौका मिला और वह भाग गई। महिला दुकानदार ने उस पर गोली चलाई, लेकिन किसी तरह बच निकली। वह दुकान के अंदर छिप गई और एक कोने में गिर पड़ी। अब उसे यह नहीं पता था कि बाहर कैसे निकले।